था, मगर सारे गेंदबाजों की जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। क्या कमाल की गेंदबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने स्टडी किया था, जिस तरह से उन्होंने सोचा था, उस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन बहुत ही शानदार रहा है। बॉन्ड ने आज अब तक 5 गेंद डाली, 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए। खाते में सुमित भगत का रनों की संख्या मात्र 14 रन। अब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, रन लगाने होंगे बोर्ड पर आपको, जहां 2-3 तो बड़े स्ट्रोक आना बेहद जरूरी है। कम से कम 40 का आंकड़ा छुएंगे तो एक मजेदार मैच हमारे सामने हमें देखने को मिलेगा। अभी भी 1 ओवर बाकी है। देखिए, मैच बदलने में वक्त नहीं लगता। जैसे जिंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, उस तरह से 1 ओवर में भी कुछ भी हो सकता है। अगर इस ओवर में 20-25 रन अगर आते हैं तो 40 के आसपास अगर भी जाते हैं तब भी ये मैच काटेगा होगा। एक रोमांचित करने वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। मगर मनीष ने पहले ओवर में बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी। जो विकेट उनको बेहद जरूरी थी उस विकेट को उन्होंने प्राप्त किया, अर्थात मोनिया को आउट किया और मात्र 8 रन खर्च किए। और बाद में आए प्रफुल्ल अर्थात पिंटिया ने तो कमाल कर दिया। पिंटिया ने मात्र 2 रन खर्च किए। किफायती और कंजूस गेंदबाजी, सही लंबाई और सही दिशा से भरी हुई गेंदबाजी उन्होंने की। और अब तीसरा ओवर बॉन्ड ने फेंका। बॉन्ड ने भी मात्र 4 ही रन खर्च किए, 3 रन खर्च किए हैं। एक बाय के रूप में रन आया था। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। रत्नाकर मोकल, पहली गेंद ओवर पिच जरूर थी मगर थोड़ा सा उन्हें लॉक किया था और इसी वजह से लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और मनीष मोकल वहां पे जाल बुनकर खड़े। धन्यवाद डीजे मास्टर प्रणय। अब क्या होगा इस मैच का? लकी चांप आए हैं स्मरणिका नौखार के। अब राजा को अपने मजबूत कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी ओढ़नी होगी और अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर 1-2-3 कम से कम बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे और एक अच्छा खासा टारगेट यहां पे रखना होगा। हालांकि आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा। इस खिलाड़ी ने उनकी टीम को 1 गेंद और 6 रन की जरूरत थी। इस तरह का सिचुएशन उनके सामने तकरीबन 9 या 10 मरतबा आया होगा, तब इस खिलाड़ी ने छक्का लगाया है। आज भी कुछ उसी तरह की हालत में कहूंगा और इसी वजह से यहां से उभरना होगा और अपनी टीम को संभाला देना होगा और अपनी पारी को सजाना भी होगा। कम से कम 2-3 चौकों से अगर सजाएंगे, छक्कों से सजाएंगे तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा हो सकता है और उसी की कोशिश में, उसी की तलाश में। मगर रत्नाकर को पहली गेंद पर 1 विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार लालच भरी गेंद थी, थोड़ी सी नीची रही। बार बार उस स्पॉट के ऊपर कुछ न कुछ जादू होता हुआ, कुछ न कुछ काला जादू हो रहा है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद कभी गेंद नीचे रह रही है और गेंद थोड़ी सी कट करने की क्षमता भी है। जी हां, बाहर की तरफ आमंत्रण दिया और वाइड यॉर्कर का यह अस्त्र बाहर निकाला है। परफेक्ट यॉर्कर। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट में सचिन, रमेश तेंदुलकर और यॉर्कर का कोई तोड़ नहीं है। अगर परफेक्ट यॉर्कर होगा तो हर एक बल्लेबाज को आप खामोश रख सकते हो, मगर इस मरतबा हवा में खेलने की गलती है। गेंद आसमान में, रत्नाकर उस गेंद के नीचे, मगर क्या छूटा और मुकद्दर रूठा है। मगर कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया तुमने कोशिश की। देखिए प्रसाद, ये होता है एप्रिसिएशन। वाह, ये मजा आता है प्रसाद की बॉडी लैंग्वेज को देख के। अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, अपने खिलाड़ियों को हौसला देते हैं और अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। उनके गांव में देखिए एक से बढ़कर एक खिलाड़ी कहां से ढूंढते हैं वही जानते, मगर बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। 17 रन मात्र स्मरणिका नौखार के। कैन यू इमेजिन? आप यकीन नहीं कर सकते। कोई अगर मैच नहीं देख रहा होगा, अगर किसी ने फोन किया होगा तो बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है। आहा, देखा ऑफ स्टंप के बाहर सफल हो रहे हैं और इसी के साथ बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में और एक झटका। राजा बैक टू द पेवेलियन।
ओहो हो, हाशिरा का ये रत्न है, रत्नाकर ने करके दिखाया। अंतिम ओवर लेके आए हैं, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और अब तक 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। क्या बात है रत्नाकर, आप यंगस्टर हो, युवा हो, मगर आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना कंट्रोल अपनी गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाज को कभी वाइड यॉर्कर के ऊपर चकाते हैं तो कभी डंडे के ऊपर गेंदबाजी, परफेक्ट यॉर्कर और तेज तर्रार गेंदबाजी, गेंद को कट करने का मादा आपका और उसी के साथ एक एंगल बनाने की कोशिश, सब कुछ यहाँ पे अच्छा दिखाई देता हुआ। बहुत ही अच्छा एक्शन के धनी भी है आप और आपने जो मेहनत की है जरूर उसका फल है ये। आहा हा, अब तो ये नामुमकिन सा लगा है। ये देखिए चतुर बड़ा, क्या टेनिस क्रिकेट का महेंद्र सिंह धोनी, देखिए क्या अच्छा थ्रो था, अच्छी फील्डिंग थी, मगर फिर भी बाय के रूप में 1 रन चुरा ही लिया। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मरणिका नौखार ने अपनी निर्धारित 4 ओवर में जुटाए हैं मात्र 18 रन और जीतने के लिए चाहिए 19 रन। बहुत ही आसान सा लक्ष्य है, मगर कह नहीं सकते क्योंकि क्रिकेट एक अनोखा खेल है। जब तक अंतिम गेंदबाजी नहीं जाती तब तक कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर जाएगी, यह कहना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही असंभव। मगर ज्यादा चांसेस हम कह सकते हैं कि हाशिरा के पक्ष में है, मगर कुछ अगर यहाँ पे जादू हो गई और स्मरणिका नौखार के गेंदबाजों ने करामत की तो यहाँ पे फिर से एक बार ये मैच बहुत ही रोमांचकारी हो सकता है। मगर दूसरे सत्र के लिए, दूसरे हाफ के लिए मैं फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त धनंजय सर को। आइए, इस वक्त ये जो मैच होगा ये बहुत ही कड़ा तगड़ा होगा क्योंकि सेकेंड इनिंग है, रन संख्या 18 रन चाहिए, 19 रन चाहिए जीतने के लिए। खासकर कर नौखार के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा, बहुत लोगों ने रखा था कि शायद नौखार अच्छा काम करेगी, लेकिन जो हाशिरा के गेंदबाज है जिन्होंने जो शानदार गेंदबाजी की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनका रहा, खरे उतरे सारे गेंदबाज जिन्होंने अपने इन 4 ओवर के स्पेल में जो गेंदबाजी की, खासकर कर मनीष आए रन दिए, यहाँ पर 8 रन और 1 विकेट हासिल किया। प्रफुल्ल आए गेंदबाजी के लिए 2 विकेट हासिल किया, 2 रन दिए और प्रणय गेंदबाजी के लिए आए 3 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया और रत्नाकर ने जिन्होंने 2 विकेट लिए और 2 रन दिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी के तहत यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम को रोकने में कामयाब रहे। दोनों भी हाशिरा और नौखार दोनों भी बहुत ही तगड़ी टीम है और जिसके ऊपर भरोसा था मुनिया के ऊपर, अक्षय के ऊपर कि ये कुछ खिलाड़ी कर दिखाएगा। अगर आपको अच्छा खेलना है तो जितने भी क्रिकेटर यहाँ पर बैठे मैं उससे कहूंगा कि रात को घर जाकर जल्दी सो जाइए। आप पार्टी मत कीजिए, रात भर जागिए मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भरोसा आपके ऊपर होता है। क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे, ताजे होंगे तो फ्रेश रहेंगे तो क्रिकेट खेल पाएंगे। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं ये 5 बजे उठते हैं और रात को 9:30 को सो जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जैसे मैंने अभी क्या कहा, क्योंकि मैंने कल एक पार्टीज में कुछ खिलाड़ियों को देखा रात को 2 बजे तक जागे थे। तो कल आपका मुकाबला है मॉर्निंग में, तो जल्दी उठना चाहिए, जल्दी खेलना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हो और खेल नहीं पाते हो क्योंकि प्रेशर रहता है सर के ऊपर और बहुत सारे बातें रहती है। लेकिन चलिए देखते हैं, मैच अभी बाकी है, ऑन है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट एक खेल अनिश्चितताओं का है। कब क्या हो पता नहीं चलता, क्योंकि आखिरी गेंद तक ये मैच रोमांचक होगा ऐसा मुझे लगता है। ये एक के कंधे पर एक हाथ रखते हुए प्रार्थना यहाँ पर करते हुए और एक दूसरे का विश्वास यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करते हुए, एक तरफ हाशिरा, एक तरफ टीम नौखार। आइए नेक्स्ट मैच, टीम का नाम है, हम टॉस के लिए बुलाना चाहते हैं नांदाई देवी नांदाईपाड़ा और जय हनुमान थयेपाड़ा। आइए टॉस के लिए नांदाई देवी नांदाईपाड़ा के राकेश हो या दूसरे और खिलाड़ी हैं, प्लीज आ जाइए टॉस के लिए। और थयेपाड़ा की टीम आ जाइए यहाँ पर टॉस के लिए। नेक्स्ट मैच जो होने वाला है ये मैच अब आउटस्टैंडिंग होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अक्षय बल्लेबाजी में कामयाब नहीं रहे लेकिन अब गेंदबाजी में कामयाब होंगे, ये उम्मीद करते हुए मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए आते हुए। कोशिश यही है कि विकेट चटकाया जाए और दबाव बना जाए, लेकिन जो बल्लेबाज है निश्चिंत होकर बल्लेबाजी करेंगे। प्रति ओवर उनको यहाँ पर 4 का औसत चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लगभग 19 रनों का लक्ष्य सामने है।
टॉस जीतकर सबसे फील्डिंग करने का निर्णय उन्होंने लिया और जो निर्णय उन्होंने उनका रहा ये कहीं में तभी यशस्वी रहा है, काबिलियत रहा है और सही और सटीक निर्णय उनका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने केवल 4 ओवर में 19 रन दिए, बल्लेबाजी टिक नहीं पाए, बहुत ही जल्दी खिलाड़ी आउट हुए। इस वक्त पहली गेंद थी, लेग साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद नहीं लगी, क्रॉस होकर अक्षय की पहली गेंद डॉट आते रहने चाहिए। अगर मैं समझता हूं कि ये ओवर अगर बढ़िया रहा तो 18 बॉल 16 रन, 18 बॉल 14 रन भी मैच यहां पर घूम सकता है। क्रॉस किया गया और ये शायद गेंद सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही जबरदस्त हवा रुकी हुई है, कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया, 6 रनों के लिए शानदार शॉट यहां पर आता हुआ, इसी के साथ 6 रनों के साथ खाता भी खुलता हुआ। केवल हताश होते हुए मैंडेटरी पावर प्ले में गेंद बाहर जाती हुई अक्षय की अगली गेंद और एक अच्छा शॉट, लेकिन कैच यहां पर बनता हुआ, ये कैच लपक लिया है। मैच अभी भी टर्न हो सकता है, प्रति ओवर यहां पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। अगर यही 35-38 रन बनते तो शायद मैच में एक अलग रोमांचक दृश्य नजर आता, लेकिन ऐसा न होते हुए क्योंकि कहीं तभी रोक लगाने में कामयाब रहे हसीरे और केवल यहां पर 3 गेंदों में 6 रन अर्जित कर चुके हैं। आने वाले 3 गेंदों का खेल अभी यहां पर शेष है। प्रसाद जो कि आउट हुए, प्रफुल्ल अभी नॉन स्ट्राइक इन पर है और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच यहां पर मैदान में एंट्री करते हुए आइए इस वक्त सचिन मैदान के अंदर आया है। इस बार का वर्ल्ड कप केवल सचिन के नाम पर था। एमसीए में भी सचिन का एक बहुत ही अच्छा पुतला बिठाया गया जहां पर बल्लेबाजी हो रही है, जिनका अनावरण वर्ल्ड कप के पहले हुआ। मुंबई में जो मैच था उसके पहले उनका अनावरण किया गया। शानदार परफॉर्मेंस अपने जीवन में रहा। उसके बाद उनका रिकॉर्ड जो कि विराट कोहली ने तोड़ा, विराट कोहली के बाद अगर भारत में कोई उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वह है रोहित शर्मा। आइए लेकिन बल्लेबाज सचिन स्ट्राइक पर, क्रॉस किया, आते ही चौका जड़ते हुए मैच को कहीं तो भी छोड़ते हुए यहां पर नौखार टीम निराशजनक खड़ी है। उनके दर्शक यहां पर निराश होते हुए यूट्यूब पर हो और उनके एक रन चाहिए अभी भी मैच के लिए, 1 रन चाहिए, 18 रन हुए हैं। मैच समाप्त भी हुआ है, आपने जरूर मैच छोड़ी है लेकिन मैच ऑन है। अभी भी 1 रन की दरकार मैदान के अंदर है। अक्षय मोना के ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी लेकिन उस जिम्मेदारी के ऊपर खड़े नहीं उतरे। इसके लिए अगर आप बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं तो अपने आप को भी समझना चाहिए। आपने कल क्या किया उसको छोड़ दीजिए, आज क्या करने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी सब लोगों की उम्मीदें आपके ऊपर रहती है कि आप कैसे खेलने वाले हो, क्या करने वाले हो। सुमित गेंदबाजी के लिए अच्छा शॉट और इसी के साथ हसीरे टीम आगे की ओर बढ़ता हुआ तालियों की आवाज उनके खेमे में उनकी टीम के लिए आता हुआ। और इस वक्त इस टूर्नामेंट का, इस मैच का रिकॉर्ड ये रहा सेकेंड इनिंग का कि दौड़कर एक भी रन नहीं निकाले, सीधे चौके छक्के रन बनाकर अपने मैच को, अपने टीम को उन्होंने जिताया। दोनों भी प्लेयर बहुत ही खुश, एक तरफ प्रसाद और दूसरे सचिन। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है असूर्य टीम के आइए मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है प्रफुल्ल। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए
अपने ओवर में केवल 1 रन दिए, 2 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। दूसरा ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण था।